हमारे खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हला बोल। तो हला बोल में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं इस बारिश के चलते रायपुर के निगम अधिकारियों की लापरवाही से छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना पानी में बहते नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद बनाकर बेचने का निर्णय लिया था ताकि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। लेकिन राजधानी रायपुर के डगनिया स्थित खदान बस्ती में गोबर खरीदने के बाद इसे खुले में रख दिया गया और भारी बारिश के चलते ये गोबर बहकर बस्ती के घरों में घुस गया, जो वहां के रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस पर बस्ती के रहवासियों से बात की हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे ने। क्या कुछ बात रही, कैसी परेशानियां रही, चलिए सुनते हैं। पिछले 24 घंटों में एक और राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में जहां बारिश अपना कहर बरसा रही है, आम जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं राजधानी रायपुर के डगनिया स्थित खदान बस्ती में खास तौर पे एक नई समस्या देखने को मिली है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वप्नों के प्रोजेक्ट गोधन न्याय योजना को पानी में बहते देख सकते हैं हम यहाँ नगर निगम की लापरवाही से। खास तौर पर हम बात करेंगे, यहाँ जब बारिश के लिए खास तौर पर अपशिष्ट केंद्र बनाया गया था गोबर के संग्रहण के लिए, आसपास की डेयरियों से, बस्तियों से गोबर संग्रहण के लिए, मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना के लिए, नगर निगम की लापरवाही के चलते खुले में रख दिया गया गोबर और आज ये गोबर बहकर यहां की निचली बस्तियों में घुस रहा है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे किस तरह से ये गोबर पानी में बहकर, खास तौर पे ये इस अपशिष्ट केंद्र से बहकर सीधे सीधे निचली बस्तियों में पहुंच रहा है। यहाँ के लोग परेशान हैं गोबर से आने वाली बदबू से, उससे होने वाली गंदगी से। पानी एक और जहां कहर बरपा रहा है, उसके साथ ही साथ ये गोबर जो बहकर इनके घरों में पहुंच रहा है, ये इनके मुख्य समस्या का एक सबब बना हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, कुछ बस्ती के लोग हैं। ये गोबर किस तरह से बह के आया, पानी बह रहा है 24 घंटे से, क्या परेशानियां हो रही है? हमारे मोहल्ला में परेशानी ये है, गोबर मत रखो कि कहन तथ नहीं मानी से घाव खाद बनात रही से, खाद के इसे बदबू है फिर हटवाएं, हरे दाम में फिर गोबर के ला दे तो पानी भरे तो घरों घर में पानी भरे, वहाँ बदबू जात है। छोटे छोटे बाल बच्चे है, छोटे छोटे बाल बच्चे से का है यहाँ ऐसे समस्या कर दे कि जुड़ सर्दी धरे कि कोरोना में लेके धंसा देवते। तो आज गोबर के बदबू में का हाल हो, छोटे छोटे बच्चे है। ठीक है, हमारा यही निर्णय है कि यहाँ से गोबर के खाद नहीं बनना चाहिए, यहाँ से बाइकाट बंद कर देना चाहिए। यहाँ के रहवासियों का मानना है कि बीच बस्ती में ये गोबर का संग्रहण केंद्र बनाया गया, हालांकि उसको लेकर भी 4 दिन पहले निगम को चेताया गया था। मौसम विभाग ने खुद अलर्ट जारी किया था बारिश का, उसके चलते भी निगम का अमला सतर्क नहीं हुआ और आज नतीजा ये कि ये भारी बारिश के चलते गोबर बहकर इन बस्तियों में घुस रहा है। शीतल जी हमारे साथ हैं। शीतल जी बताएंगे किस तरह से लापरवाही की है नगर निगम ने? नगर निगम ने एक तो पहली बात ये गोबर को खुले में डाला और खुले में डालने के बाद ये 4 दिन से इन लोगों को बोला जा रहा था कि आप गोबर हटा दीजिए, लेकिन इन्होंने गोबर नहीं हटाया और ये पानी गिरने के बाद ये गोबर बह के सारे लोगों के घरों में घुस गया है और घर में गोबर और पानी की बदबू से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। और हर बार नगर निगम जो भी नए प्रयोग करती है वो इसी बस्ती में करती है, कभी कचरा तो कभी कुछ और जो लाके यहीं करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करना है तो आप जिस तरह से कचरा को ले गए हैं सकरी में, उसी तरह शहर के अंदर घनी बस्तियों में ऐसे गोबर संग्रह केंद्र नहीं होने चाहिए और ये संग्रह केंद्र तत्काल हटना चाहिए।
एक और कोरोना की महामारी भारी बारिश उसके साथ चलते इस गोबर संग्रहण केंद्र का गोधन न्याय योजना के संग्रहण केंद्र का आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा शेड बनाया गया है संग्रहण के लिए, लेकिन निगम की लापरवाही, छोटे छोटे बच्चे यहाँ परेशान हैं, लेकिन निगम की लापरवाही के चलते किसी तरह से कोई भी इस गोबर को संरक्षित नहीं किया गया। कितने की पेमेंट्स हुई, कितने के भुगतान हुए, लेकिन ये भुगतान और ये पेमेंट्स और ये गोबर पूरी तरह से आज पानी पानी होता नजर आ रहा है। गरवा गरवा गुरवा बाड़ी मुख्य प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, उसके साथ इस तरह से लापरवाही देखना होगा प्रशासनिक अमला कब चेतता है इन लापरवाहियों के लिए। कैमरामैन गणेश के साथ नितिन चौबे, न्यूज वर्ल्ड के लिए। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोबर संरक्षण किया जा रहा था ताकि किसानों को लाभ मिल सके और उन्हें रोजगार मिल सके, जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके, जैविक जो खाद है उसकी बढ़ोतरी हो सके ताकि जो परेशानियां होती हैं उनसे निजात मिल सके। लेकिन नगर निगम किस तरह से उन तमाम योजनाओं को पलीता लगाता है इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तो वैसे ही पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसके बाद कुदरती आफत की अगर बात की जाए तो बारिश का भी कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी हम वही स्थितियां देख रहे हैं। ऐसे में गरीब बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके साथ और भी ज्यादा भद्दा मजाक किया जाता है। हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे जी। नितिन जी, राजधानी रायपुर को स्वच्छ बनाने की बात की जाती है, बस्तियों को साफ करने की बात की जाती है, स्वच्छता को भी बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगाने की आ जाती है तब बड़ा अफसोस होता है कि आखिर नगर निगम कर क्या रहा है। जी निश्चित तौर पर बताना चाहेंगे कि डगनिया क्षेत्र स्थित ये खदान बस्ती में जिस तरह के अभी हालात हमें देखने को मिले, यहाँ पर पहले अवशिष्ट पदार्थ के लिए एक शेड बनाया गया था कचड़े के लिए, जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनता था। उसके बाद वो प्रोजेक्ट सक्रिय चला गया, उसके बाद इसे गोबर खरीदी केंद्र गोबर संग्रहण के लिए स्थापित किया गया। पहले तो मोहल्लेवासी रहवासियों का विरोध था कि सघन बस्ती के बीच में 20 रिहायशी इलाकों में गोबर संग्रहण का केंद्र बनाना अनुचित है, उसका लेकर भी विरोध हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए लाखों का गोबर खरीदा गया यहाँ पर और मानसून का महीना चल रहा है, विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था राजस्थान में भारी बारिश का, और रहवासियों ने इस गोबर को भी जाहिर की नगर निगम कमिश्नर को 5 को, लेकिन उसके बावजूद भी निगम अमले की लगातार लापरवाही के चलते में जाकर सिमट गए। इस तरह से देखने को मिला है और आज बस्ती के लोग, वहां के रहवासी लगातार परेशान हैं। जो बदबूदार गोबर का पानी उनके घरों में, उनके मोहल्लों में घुस चुका है, उनके रसोई घरों में घुस चुका है, खाना खाने बैठने की स्थिति नहीं है। तो ये एक साफ तौर पे सिर्फ सरकारी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांगते हैं नर्मदा गुरवा बाड़ी, उसके तहत गोधन न्याय योजना के तहत का सपना था कि ग्रामीण परिवेश मजबूत होगा। गोबर की खरीदी से सरकार को सरकारी खर्च बयान कर रही है, 2 रुपए के गोबर खरीद रही है और इतना भुगतान लोगों को होता है, और नगर काम में इतनी बड़ी लापरवाही की वो जी बिल्कुल क्योंकि आपने उस स्थिति को देखा है। आपने ये भी हमें बताया था कि वहां पर एक शेड बना हुआ है जिसमें इस गोबर को संग्रहित करके रखा जाएगा, लेकिन वहां पर किसी तरह से इसका संग्रहण नहीं किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। सबसे पहले तो बात ये आती है कि बस्ती वासियों ने इसका जो है विरोध किया था। और एक और चीज हमने सुनी थी यहाँ पर जो रहवासी, उनका ये भी कहना था कि जितने भी तरह के प्रैक्टिकल होते हैं या जितने भी नए तरह के प्रयोग होते हैं वो इन बस्तियों में ही होते हैं। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब बस्ती वालों के लिए वो तमाम नियम कायदे कानून नहीं होते, क्या उन्हें स्वच्छता से जीने का अधिकार नहीं होता? और अगर शेड बनाया गया था तो फिर उस गोबर का संग्रहण जो था वो शेड में क्यों नहीं किया गया था? विरोध के बावजूद, कम से कम मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए था नगर निगम को। जी निश्चित तौर पे स्मिता, राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी के तहत परियोजना है स्वच्छ भारत, स्वच्छ शहर, मोर रायपुर, कई बाधाएं सरकारी योजना निगमों के वाहनों में चल रही हैं, लेकिन स्वच्छता को एक और ताक में रखते हुए बीच रहवासी बस्ती में गोबर संग्रहण केंद्र बनाना, उसके बाद गोबर संग्रहण
मुख्य सरकार की योजना है उसमें लापरवाही बरतना, वो पूरी तरह से हर 24 चारों तरीके से वो वहां के रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। योजना तो जो पानी में बह गई, लाखों का भुगतान जो पानी में बह गया, लेकिन उसके साथ साथ वो आज परेशानी का सबब बना हुआ है वहाँ के आम जीवन में। डगनिया जो है मुख्य वन क्षेत्र है जहाँ अच्छा खासा निवासी निवास करता है, चलता रास्ता है, शहर का मुख्य केंद्र है, और वहां की बस्ती में इस तरह के नगर निगम के जोन करवाने की लापरवाही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है नगर निगम के प्रशासन के ऊपर, वहाँ के प्रशासनिक के ऊपर। नितिन जी, आखिर क्या वजह रही थी कि नगर निगम के अधिकारियों ने जो गोबर संग्रहित किया था उसे उन्होंने उस शेड में नहीं रखा? आखिर कहाँ उनसे चूक हुई थी? क्या उनके पास इतना वक्त नहीं था? जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था तो आखिर क्यों नहीं उस संग्रहण के शेड में इस गोबर को रखा गया था? कारण क्या था? क्या कहना था उनका? देखिए, आनंद फानन में बारिश हुई, हालांकि वहां के रहवासियों ने बताया कि जोन कमिश्नर शर्मा को हमने इस बारे में चिताया था, और बारिश के बाद जब ये गोबर बहकर बस्तियों में घुसना चालू किया तब बस्ती वासियों ने इसका विरोध और उपद्रव चालू किया। उसके चलते वहां के पार्षद ज्ञानेश शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे, तो उसका जो गेट था जहां से बहकर वो गोबर निकल रहा था वहां पर टेम्परेरी गिट्टी और बजरी मलबा डलवा दिया गया ताकि मलबा बहकर गोबर बहकर वो बाहर ना आए। लेकिन एक टेम्परेरी व्यवस्था कहा जाएगा, जो गोबर था, जिस तरह के चित्र हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो पूरा गोबर पानी में बह चुका है। सबसे बड़ी लापरवाही कि इतने महंगे शेड होने के बावजूद उस गोबर को बाहर खुले में क्यों रखा गया? उस शेड के बाहर चाहते तो 2 कदम दूरी अंदर शेड में खरीदे हुए गोबर को सुरक्षित रखते, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई है। नितिन जी, आपको रोकती हूँ। हमारे साथ ज्ञानेश शर्मा बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं शीतल पटेल जो सीपीएम लीडर हैं, उनसे पहले बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी के जो वार्ड पार्षद है उनसे भी हम संपर्क करें, लेकिन पहले शीतल जी से बात कर लेते हैं। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। शीतल जी। हाँ, बोलिए जी। शीतल जी, हम बात कर रहे हैं डगनिया स्थित खदान बस्ती की, जहां पर गोबर संरक्षित करके खुले में रख दिया गया था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वो गोबर जो बस्ती है, जो लोगों के घर हैं, उनमें बहकर जा चुका है। बड़ी विडंबना की बात है। क्या परेशानियां हो रही है? इस बात का आप लोगों ने विरोध किया था या नहीं? ये क्या है, इस बस्ती को ये लोग प्रयोगशाला बना के रखे हैं। पहले कचरा केंद्र खोला गया था, उसका भी हमने विरोध किया था, उसको ले जाके इन लोग सकरी में रख दिए। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ गोबर केंद्र खोला। हमने उसी समय इन लोगों को बोल दिया था कि यहाँ बदबू आएगी और हम लोग काफी परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने खुले में गोबर का संग्रह किया, और उसके बाद 4 दिन पहले जब क्या कहते हैं अपना मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि पानी गिरेगा करके, उसी समय मैंने नगर निगम वालों को बोल दिया कि भाई वर्षा होने वाली है, आप इसका इंतजाम कीजिए। उसके बाद भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि वर्षा हुआ और पूरा पानी गोबर के साथ मिलके लोगों के घरों में घुस गया, और घरों के अंदर लोग ना खाना बना सकते हैं ना रह सकते हैं। शीतल जी, जब आपने नगर निगम में इस बात की जानकारी दी थी कि अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और आप इस गोबर को जो शेड बनाया हुआ उसमें रख दीजिए, तब आपको जवाब क्या दिया गया था? किसी तरह को कोई जवाब दिया था? कोई अधिकारी वहाँ से आया था देखने? नहीं, वो क्या कहते हैं, एक खगेन सोनी करके हैं, उन्होंने बोला था कि ठीक है हम देखेंगे करके, और उसके बाद उनके राजेश कुमार करके हैं, वो आए हुए थे, और उसके बाद और भी उनके अफसर लोगों को मैंने बार बार चेताया, लेकिन उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जब इस गोबर को इस बस्ती में लाकर रखा गया था यहाँ पर, तब कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आया था? क्योंकि आपका कहना है कि आप लोगों ने इससे पहले विरोध भी किया था, तब कोई जिम्मेदार अधिकारी आया था? और अगर आया था तो उसने उस वक्त क्या बात आप लोगों को कही थी, या फिर क्या आश्वासन आप लोगों को दिया था? उस समय ये बोला गया था कि गोबर हर 1-2 दिन में यहाँ से उठा लिया जाएगा, कोई बदबू आपको नहीं आएगी कर। हम लोग 1-2 दिन में गोबर उठा लेना था, लेकिन ये तो करीबन 15 दिन से गोबर लाते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं खुले में। ठीक, अभी तक यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है जिम्मेदार अधिकारी इस कंप्लेंट के बाद भी? नहीं, ये कंप्लेंट हुई तो जब लोगों के घरों में गोबर घुस गया और क्या कहते हैं लोगों का जीना धुमाल हो गया, तो वार्ड पार्षद को बोला गया, वार्ड पार्षद और पश्चिम क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय को बोला गया, तब उन्होंने
नगर निगम के अधिकारियों को बोला तो वो लोग आए तो जो गोधन योजना का जो शेड बना है उसके सामने क्या कहते हैं बजरी डालकर उसको रोक दिया है और वो शेड के अंदर अभी भी गोबर वैसे ही भरा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, लेकिन बड़ी हैरत की बात होती है कि जब विरोध होता है तब आश्वासन दिया जाता है और जब विपदाएं बढ़ जाती हैं, जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों का आक्रोश देखना पड़ता है, तब जाकर उस पर थोड़ा बहुत खाना पूर्ति के लिए काम किया जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को आखिर कैसे पलीता लगाया जाता है और इस बारे में इन तमाम कामों को करने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होती है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं उमेश घोरमोड़े जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी धन्यवाद, नमस्कार। उमेश जी, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के डगनिया स्थित खदान बस्ती की, जहां पर जो गोबर है उसे खरीद कर खुले में छोड़ दिया गया था। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, उसके बाद वो गोबर तेज बारिश के पानी में लोगों के घरों में चला गया। क्या इन गरीब बस्ती वालों को स्वच्छता से रहने का अधिकार नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे सभी को, और कितना ये उचित है कि खुले में आप गोबर को रखते हैं उस बस्ती में जहां पर लोग रहते हैं, जो रहवासी क्षेत्र है, उनके विरोध के बावजूद वहां पर गोबर को रखा जाता है। ये निश्चित रूप से देखिए, आपके सवाल में ही 2-3 विषय यहाँ पर आ गए हैं। पहली बात तो निश्चित रूप से सभी को स्वच्छता से रहने का यहाँ पर अधिकार है और इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की बनती है। लेकिन चूंकि उसमें गोबर का विषय है, और गोवर्धन न्याय योजना को लेकर की इतनी बड़ी लापरवाही, तो कहीं न कहीं एक तरफ तो शासन की इतनी बड़ी योजना पालकों के लिए चलाई जा रही है, जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तो पहले ही पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक के बाद एक मुसीबतों का सामना यहाँ पर गरीब लोगों को करना पड़ता है। हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय, उनसे बात करते हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। नमस्कार विकास जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना थी गोधन से लोगों को और किसानों को व्यवसाय मिल सके, जो जैविक खाद है उसमें बढ़ोतरी हो सके, इसीलिए उन्होंने गोबर को खरीद कर उसकी खाद बनाने का काम शुरू किया था, जिसके लिए शेड भी कई जगह तैयार किए गए थे। डगनिया स्थित खदान बस्ती की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर गोबर खरीद कर रखा गया, लेकिन खुले में रखा गया। बस्ती वालों ने विरोध किया, उसके बावजूद ये आश्वासन दिया गया कि उसे 1 या 2 दिन में वापस शेड में डाल दिया जाएगा, लेकिन तेज बारिश के कारण आज वो पूरा गोबर लोगों के घरों में जा गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, खदान बस्ती पहले ही डुबान वाला एरिया है और पिछले कई सालों से वहां पानी भरने की शिकायत थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसको व्यवस्थित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और अभी गोबर की जो शिकायत है वो मेरे सामने भी अभी आई है, सामने निकल कर आई है। उसको वहां पर रखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसको वहां पर रखा गया है। मैं उसमें जांच की बात भी हमने की है और कौन लोग किए हैं उसके पर कार्रवाई की भी बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं एजाज देवर, महापौर नगर निगम रायपुर से। एजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार, बताएं मैडम। एजाज जी, डगनिया स्थित खदान बस्ती की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर गोबर खरीद कर खुले में छोड़ दिया गया था। तेज बारिश हुई और जो गोबर था वो वहाँ के बस्ती वालों के घरों में चला गया। क्या कहेंगे इस पर? जी, कहाँ पर मैडम, कहाँ पर? डगनिया स्थित खदान बस्ती की बात कर रहे हैं सर, जहाँ पर गोबर खुले में रख दिया गया था और अब वो गोबर बहकर लोगों के घरों में चला गया, जहाँ पर बदबू के मारे उनका बुरा हाल है। हालत यह है कि वो अपने घरों में खाना तक नहीं बना पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं। जी जी जी।
अब ये मैडम ऐसा है कि देखिए इसमें अब किसी को भी ये पता नहीं था कि बारिश इस मतलब हद तक आएगी कि मतलब 36 घंटा लगातार बारिश होगी। और जहां तक कि गोबर खरीदी की बात है मैडम, गोबर जरूर खरीदा गया होगा, मगर हम लोगों के पास अभी क्योंकि गोबर जो है भी हमारा नया समझ जाओ नया हम लोग मतलब वो किए हैं, तो कहीं पर भी हमारे पास अभी सेट वाली इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। मगर बहुत जल्दी जहां पर गोबर खरीदी जहां केंद्र होगा वहां पर हम लोग सेट वेट का निर्माण करेंगे। और यदि ऐसा कहीं पर हुआ, कहीं अगर पानी अगर कहीं बह के जा जी रहा है, आप गए तो यहाँ पर, आप गए यहाँ पर मैडम? जिस बस्ती की मैं बात कर रही हूँ उस बस्ती में आप गए हैं, आपने देखा है कि किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर हैं? मैं मैडम अभी वहाँ पर नहीं गया हूँ। और कल तो क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पानी भरा था मैडम, कल मैंने वहाँ सब तरफ पूरे रायपुर में दौरा किया। बाकी ये यहाँ पर जहाँ आप बता रहे हैं, क्या निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वो स्वच्छता से जिए? और आप कह रहे हैं शेड नहीं बना है, जबकि तस्वीरें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर उस गोबर को संरक्षित रखने के लिए शेड बनाया गया है। सर, मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस निचली बस्तियों वालों को देता हूँ मैडम। और जहाँ तक क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनका भी अधिकार है, उनको भी स्वच्छता में रहने का अधिकार है, उनको भी साफ रहने का अधिकार है, उनको भी साफ पीने का पानी पीने का अधिकार है। मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ तो निचली बस्तियों के लिए करता हूँ। और कल मैं जो घूम रहा था खाली निचली बस्तियों में घूम रहा था। इस तरीके की कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आई। और यदि मेरे पास में आती तो मैं अपने आला अधिकारी को लेकर वहां पर जाता और काम को करवाता। सर आप गए कल, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बस्ती में भी जाना जरूरी था, क्योंकि इस बस्ती में शेड भी बना हुआ है, लेकिन उस शेड में उस गोबर को रखा नहीं गया था। और आपकी जानकारी के लिए सर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए एजाज जी, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, पहले पूरी समस्या तो सुन लीजिए एजाज जी। मेरी जो समस्या है, क्योंकि आप तक वो नहीं पहुंची है, हमारा माध्यम ही यही है और हमारा मकसद ही यही कि हम आप तक वो पूरी बातें पहुंचाएं, क्योंकि आप महापौर हैं और लोगों की उम्मीदें आपसे हैं। यहाँ पर इस बस्ती में जब इस गोबर को रखा जा रहा था, डंप किया जा रहा था, तब रहवासियों ने यहाँ पर विरोध किया था। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन के बाद में इसे शेड में शिफ्ट किया जाएगा। शेड यहाँ पर बना हुआ है, मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी दी जाती है, लेकिन वहां पर किसी तरह से कोई कार्यवाही नहीं होती। और नतीजा ये होता है कि वो गोबर तेज बारिश में बहकर लोगों के घरों में चला जाता है, जहाँ पर ना वो रह पा रहे हैं और ना ही वो खाना खा पा रहे हैं। आप बताइए सर। मुझे बोलने दीजिए जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि हमें कोई चीज की जानकारी होती, कल वहां से अगर कोई फोन आता तो मैं निश्चित तौर पर वहां पर जाता। हमारे कल जो हमारे कमिश्नर साहब अलग घूम रहे हैं, मैं अलग घूम रहा हूँ, अगर कहीं से भी हमें इस तरीके की जानकारी आती तो हम लोग जरूर जाके वहां पर समस्या का समाधान करते। अब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हो गई है, हम निश्चित तौर पर वहां पर जाएंगे। और जो आप बता रहे हैं वहाँ के पब्लिक को, वहाँ की जो निचली बस्ती के लोग हैं, जिसके लिए मैडम हम लगातार काम कर रहे हैं, हम 1 डे से उनके लिए काम कर रहे हैं, वहां जाके उनकी समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। चलिए, यही उम्मीद हम आपसे करते हैं, क्योंकि यहाँ के रहवासी वाकई बड़ी बुरी स्थिति में है। क्योंकि तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो शायद आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें और परिस्थितियां समझ में आएंगी। एजाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उन तमाम लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे राजधानी रायपुर के डगनिया स्थित खदान बस्ती की, जहां पर गोबर खरीदने के बाद उसे खुले में छोड़ दिया गया था। तेज बारिश के चलते वो गोबर बहकर बस्ती के घरों में घुस गया था, जिससे वहां के रहवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि महापौर ने ये जरूर कहा है कि वो कल इस बस्ती में जाकर इसका दौरा करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण जरूर किया जाएगा। अब देखना यह है कि महापौर अपनी इस बात पर कितने कायम रहते हैं और उस क्षेत्र के रहवासियों को कितनी राहत देते हैं। हला बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।